नमस्कार पाठ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आएगी पद पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे आप अच्छे हैं, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। हम लोगों ने स्टैटिक जीके में शुरू किया था राज्य दर्शन, और राज्य दर्शन में कल हम लोगों ने आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ा था। आंध्र प्रदेश में कितने जिले हैं ये मैंने आपको बताया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बताया, आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताया, आंध्र प्रदेश की राजधानी के बारे में बताया, आंध्र प्रदेश के गठन के बारे में बताया, आंध्र प्रदेश का जो बेसिक स्ट्रक्चर था हम लोगों ने कल जान लिया था। और आंध्र प्रदेश, आज हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में जो जान रहे होंगे, क्योंकि सीमाएं कल हम लोगों ने आंध्र प्रदेश के बारे में नहीं जाना। आंध्र प्रदेश की जो सीमाएं हैं, आंध्र प्रदेश जो पांच राज्यों से आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से, एक केंद्र शासित प्रदेश से, और एक खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से सीमा लगाता है। ठीक है, ये सीमा लगाता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला राज्य आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा। उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा पहले था, अब इसको उड़ीसा कहते हैं, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा पहला राज्य आपको उड़ीसा मिलेगा। पहला राज्य कौन? उड़ीसा मिलेगा, उड़ीसा। ठीक है, पहले इसको उड़ीसा कहते थे, लेकिन अब इसको उड़ीसा कहते हैं, उड़ीसा। ठीक है, पहला राज्य आपको उड़ीसा। ठीक है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कौन छत्तीसगढ़ है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक 1 2 3 4 कर्नाटक हुआ, और तेलंगाना होगा। कौन? एक तेलंगाना हो गया, एक तेलंगाना। और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगाती है, यूटी से लगाती है, वो है पुदुचेरी। और पुदुचेरी का यनम जिला है, उससे लगाती है। और एक खाड़ी से लगाती है, जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से ये सीमा लगाता है, बंगाल की खाड़ी से आंध्र प्रदेश सीमा लगाता है। ठीक है, फिर हम लोग, और कल हम लोगों ने इसका गठन की बात देख लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके जो घोषणा कब हुआ था गठन का, वो भी देख लिया था। और आज हम लोग उत्सव के बारे में जानेंगे, उत्सव। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में कितने उत्सव कौन कौन से उत्सव आंध्र प्रदेश में कौन कौन से उत्सव होते हैं, ये जानेंगे। ठीक है, ब्रह्मोत्सव उत्सव, कौन? ब्रह्मोत्सव उत्सव, ब्रह्मोत्सव उत्सव। ये ब्रह्मोत्सव उत्सव जो है, ये आपको तिरुपति मंदिर में देखने को मिलेगा। ब्रह्मोत्सव, ठीक है, ये तिरुपति बालाजी मंदिर में ये उत्सव आपको देखने को मिलेगा। तिरुपति बालाजी मंदिर में ये उत्सव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, विशाख उत्सव है, विशाख उत्सव ये भी आपके आंध्र प्रदेश का है। विशाख उत्सव आपके आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, उगादी है, उगादी आंध्र प्रदेश का नववर्ष इसको कहा जाता है। ठीक है, उगादी। ठीक है, उगादी कौन है? तेलुगु नववर्ष किसको कहते हैं? तो उगादी उत्सव को तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उगादी उत्सव जो है वो तेलुगु का, जो आपको आंध्र प्रदेश है, उसका नववर्ष मनाया जाता है उगादी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है कौन सा? रंगोली उत्सव। कौन? रंगोली उत्सव जो मनाया जाता है। ठीक है, रंगोली उत्सव मुगल है। रंगोली उत्सव जो से जिसे
मुगल कहा जाता है, ठीक है। व्यंजन पचाड़ी, व्यंजन पचाड़ी, व्यंजन पाचाड़ी, व्यंजन पचाड़ी उत्सव ये चैत महीने में मनाया जाता है, चैत के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। बरल लक्ष्मी व्रतम, बर लक्ष्मी, बर लक्ष्मी, बर लक्ष्मी, बर लक्ष्मी उत्सव, कौन, जो बर लक्ष्मी व्रतम, बर लक्ष्मी व्रतम, वरलक्ष्मी व्रतम ये भी आंध्र प्रदेश का एक उत्सव है, आंध्र प्रदेश का एक उत्सव है। एटला टंडे, एटला टंडे, एटला टंडे उत्सव ये करवा चौथ के रूप में मनाया जाता है, करवा चौथ के रूप में। जैसे हमारे यहाँ पे करवा चौथ मनाया जाता है, वैसे ही आंध्र प्रदेश में एटला टंडे उत्सव मनाया जाता है। एटला टंडे उत्सव जो है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि करवा चौथ के जो संबंध में आंध्र प्रदेश में किस त्योहार को मनाते हैं, एटला टंडे के रूप में करवा चौथ जैसा ही त्योहार होता है, एटला टंडे उत्सव मनाया जाता है। वहां पे भी पतियों के लिए व्रत रखा जाता है और सूरज के उगने पर पति द्वारा पानी पिलाया जाता है, उसे ही कहते हैं एटला टंडे उत्सव, जो करवा चौथ के ही समानार्थी उत्सव है। कहां का, आंध्र प्रदेश का उत्सव है, इंपोर्टेंट करके लिखिएगा, एटला टंडे उत्सव, ठीक है। फिर उसके बाद पुड्डा, पुड्डा वगुंडा, पुड्डा वगुंडा, पुड्डा, पिड्डा वगुंडा क्या है ये, पिड्डा, पिड्डा पागुंडा, क्यों, पिड्डा पागुंडा, पिड्डा पागुंडा, पेड्डा पागुंडा, पेड्डा पागुंडा उत्सव ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, और इसे मकर संक्रांति के समक्ष में मनाते हैं, मकर संक्रांति, संक्रांति, मकर संक्रांति के समक्ष में। जैसे हम लोग अपने यहाँ पे मकर संक्रांति मनाते हैं, वैसे ही वहां पे वो लोग पेड्डा जो है, जो पेड्डा पगुंडा उत्सव मनाते हैं मकर संक्रांति के समक्ष में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट, नृत्य के रूप में, नृत्य, आंध्र प्रदेश का नृत्य कौन कौन से नृत्य हैं, ठीक है। पहले ही आपका आ जाता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, तो पहला ही आपका नृत्य आता है कुचिपुड़ी, जिसे सांस्कृतिक कृतिक नृत्य है। ये आंध्र प्रदेश का सांस्कृतिक नृत्य है, कौन, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी सांस्कृतिक नृत्य है, कहां का, आंध्र प्रदेश का स्थित है, ठीक है। विलासिनी नृत्यम, विलासिनी, विलासिनी नृत्यम, विलासिनी नृत्यम कहां का है, ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। ये परंपरागत नृत्य है, आंध्र प्रदेश का परंपरागत नृत्य है, परंपरागत, परंपरागत नृत्य है। परंपरागत नृत्य का मतलब होता है कि अगर हमारे परदादा वो नृत्य कर रहे थे, तो हमारे पिताजी भी वही नृत्य करेंगे, हम भी वही नृत्य को कर रहे होंगे, उसे ही कहा जाता है परंपरागत नृत्य। और वो नृत्य है विलासिनी नृत्य, जो परंपरा के हिसाब से किया जाता है, कि इसको अनुवांशिक दर अनुवांशिक जिस नृत्य को लेके चला जाता है, उसे ही परंपरागत नृत्य कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश का परंपरागत नृत्य है विलासिनी नृत्य, कौन सा, विलासिनी नृत्य, विलासिनी नृत्य वहां का है, ठीक है। फिर उसके बाद आंध्रा नाट्यम नृत्य आता है, आंध्रा नाट्यम नृत्य, आंध्रा नाट्यम, आंध्रा नाट्यम नृत्य, आंध्रा नाट्यम नृत्य, ठीक है। भामाकल्पम कहां का है, भामाकल्पम, भामाकल्पम आंध्र प्रदेश का नृत्य है, आंध्रा नाट्यम जो आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ठीक है। आंध्रा जी, फिर एक आता है बुर्रा कथा, कौन, बुर्रा कथा, बुर्रा कथा नृत्य कहां का है, आंध्र प्रदेश का, कहां का है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। वीर नाट्यम कहां का है, वीर नाट्यम, वीर नाट्यम, वीर नाट्यम कहां का है, वीर नाट्यम भी कहां, आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ठीक है। डप्पू भी है, डप्पू, डप्पू, डप्पू नृत्य कहां का है, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का नृत्य है, डप्पू नृत्य कहां का है, आंध्र प्रदेश का है। बुट्टा बुमालू नृत्य कहां का है, बुट्टा बुमालू, बुट्टा बुमालू नृत्य आंध्र प्रदेश का है, बुट्टा बुमालू नृत्य कहां का है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है।
थोलू बोमालाटा, बोमालाटा, थोलू बोमालाटा नृत्य, थोलू बोमालाटा नृत्य आंध्र प्रदेश का है। थोलू बोमालाटा नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ये कठपुतली नृत्य है। थोलू बोमालाटा नृत्य कठपुतली नृत्य है। कठपुतली पुतली का नृत्य है। ये कठपुतली का नृत्य, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आंध्र प्रदेश में कठपुतली का नृत्य किसे कहते, कैसे होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो थोलू बोमालाटा नृत्य उसको नाम से जाना जाता है। ठीक है, तपेट्टा गुल्लू, तपेट्टा गुल्लू नृत्य, तपेट्टा गुल्लू नृत्य, तपेट्टा गुल्लू नृत्य, गुल्लू तपेट्टा नृत्य, गुल्लू गुल्लू नृत्य, फिर ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। लंबादी, लंबादी, लंबादी नृत्य आंध्र प्रदेश का है। लंबादी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। घिमसा कोलट्टम, घिमसा नृत्य कहाँ का है? घिमसा, घिमसा नृत्य, घिमसा नृत्य आंध्र प्रदेश का है। कोलट्टम नृत्य कहाँ का है? कोलट्टम, कोलट्टम नृत्य आंध्र प्रदेश का है। कोलट्टम नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद देखा जाए तो यहाँ की प्रमुख गुफाएं कौन है? गुफाएं भी यहाँ की प्रसिद्ध हैं। ठीक है, यहाँ की गुफाएं भी प्रसिद्ध हैं। आंध्र प्रदेश की गुफाएं भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, बेलम, बेलम गुफा कहाँ है? बेलम गुफा कहाँ पे है? बेलम गुफा, गुफा आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। बेलम गुफा कहाँ देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, बुर्रा, बुर्रा गुफा आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। बुर्रा गुफा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये अराकू घाटी में स्थित है। अराकू घाटी में, अराकू घाटी में, घाटी में स्थित है। ठीक है, ये अराकू घाटी में स्थित है। अराकू घाटी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश में है। और अराकू घाटी में एक गुफा है जिसका नाम है बुर्रा गुफा, बुर्रा गुफा स्थित है। ठीक है, ये बुर्रा गुफा कहाँ पे है? अराकू घाटी में है। ये अनंतगिरी पहाड़ियों में है। अनंतगिरी पहाड़ी में, अनंतगिरी पहाड़ी में, पहाड़ी में है। बुर्रा गुफा कहाँ पे है? अनंतगिरी के पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, और इसको, बुर्रा गुफा को, इसको कहते हैं आंध्र प्रदेश की ऊटी। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की ऊटी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की ऊटी किसको कहते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आंध्र प्रदेश की ऊटी किसको कहते हैं? तो बुर्रा घाटी को, बुर्रा गुफा को, या अराकू घाटी को। अराकू घाटी जो है, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश की, अराकू घाटी को आंध्र प्रदेश का ऊटी कहा जाता है, अराकू घाटी को। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं? समुद्री तट पर आ जाते हैं, बंदरगाह पे। ठीक है, समुद्री तट, बंदरगाह। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिएगा। आंध्र प्रदेश के बारे में बहुत ही आपको अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे, बस आप लिखते चलिएगा और थोड़ा भी आप ढिलाई मत करिएगा, क्योंकि हाथ से लिखना और वो भी व्हाइट बोर्ड पे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, आप और हम दोनों मेहनत कर रहे हैं, आप और हम दोनों मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, समुद्री तट। ठीक है, समुद्री तट, कौन कौन से समुद्री तट आंध्र प्रदेश में मिलेंगे? ठीक है, ऋषिकोंडा तट। कौन? ऋषिकोंडा तट, ऋषिकोंडा तट। ठीक है, ऋषिकोंडा तट कहां पे है? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, रामकृष्ण तट, रामकृष्ण तट, आपको मिलेगा एक माईपेट्टू तट है, माईपेट्टू, पेड्डू, माईपेड्डू, माईपेड्डू तट, माईपेड्डू तट। ठीक है, माईपेड्डू तट, माईपेड्डू तट कहाँ का है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। माईपेड्डू तट आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में बंदरगाह कौन कौन से हैं? बंदरगाह भी हैं, हाँ बंदरगाह भी है। ठीक है, विशाखापत्तनम बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा, यहीं पे इंपॉर्टेंट है। विशाखापत्तनम बंदरगाह, विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम बंदरगाह। ठीक है, विशाखापत्तनम बंदरगाह,
विशाखापत्तनम बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह आपको ये यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, नौसेना की पूर्वी कमान का हाईकोर्ट यहीं पे है। नौसेना, नौसेना के पूर्वी कमान का हाईकोर्ट, नौसेना के पूर्वी कमान का हाईकोर्ट कहाँ पे है? विशाखापत्तनम हाईकोर्ट में, विशाखापत्तनम बंदरगाह में हिंदुस्तान जो है स्थित है। ठीक है, हिंदुस्तान का ये शिपयार्ड यहीं पे, हिंदुस्तान शिपयार्ड यहीं पे है। हिंदुस्तान शिपयार्ड, शिपयार्ड। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड आपको विशाखापत्तनम बंदरगाह में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखने को मिलेगा। काकीनाडा बंदरगाह, काकीनाडा, काकीनाडा, काकीनाडा बंदरगाह, काकीनाडा बंदरगाह आपको कहां पे मिलेगा? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। काकीनाडा बंदरगाह आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, मछलीपट्टनम, कौन? मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। ठीक है, मछलीपट्टनम बंदरगाह आपको जिसे मसूलीपट्टनम कहा जाता है, मसूलीपट्टनम, जिसे मसूलीपट्टनम के नाम से आप जानते हो, उसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। कहां पे है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर कृष्णापट्टनम भी है, कृष्णापट्टनम, कृष्णापट्टनम कहां पे? यहीं पे आंध्र प्रदेश में स्थित है। कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, गंगावरम बंदरगाह भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। गंगावरम बंदरगाह, गंगावरम बंदरगाह आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। इतने हमारे महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मंदिर पे। ठीक है, महत्वपूर्ण मंदिर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर आपको मिलेगा। ठीक है, वीरभद्र मंदिर, वीरभद्र मंदिर। ठीक है, वीरभद्र मंदिर, वीरभद्र मंदिर आपको किसका है? तो ये शिव जी का मंदिर है। ये शिव जी का मंदिर है। ये आपसे पूछेगा वीरभद्र मंदिर किसका है, तो ये शिव मंदिर है, शिव जी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये मंदिर किसका है? शिव जी का मंदिर है। वीरभद्र मंदिर शिव जी का मंदिर है। ठीक है, और वीरभद्र मंदिर आप देखोगे तो 2022 में विश्व विरासत में शामिल है। विरासत में, विश्व विरासत में शामिल हुआ है, शामिल हुआ है। ठीक है, विश्व विरासत में ये शामिल हो गया है। कौन? वीरभद्र मंदिर आपको विश्व विरासत में शामिल हुआ है 2022 में। कौन? विश्व जो वीरभद्र मंदिर, ठीक है, शामिल हुआ है। लेपाक्षी मंदिर, लेपाक्षी, लेपाक्षी मंदिर कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। लेपाक्षी मंदिर कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, जो यहीं पे लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में ही आपको झूलता हुआ, झूलता हुआ, झूलता हुआ जो पिलर मिलेगा, पिलर, झूलता हुआ पिलर, पिलर, झूलता हुआ पिलर आपको कहां मिलेगा? तो लेपाक्षी मंदिर में आपको देखने को मिलेगा कि झूलता हुआ पिलर एक दिखाया गया है जो झूल रहा है। ठीक है, हवा में झूल रहा है। उसके नीचे से लोग तौलियां भी निकाल लेते हैं, जो सब कुछ, जो धागा भी निकाल लेते हैं, और वो जो क्या है, झूलता रहता है। ठीक है, टंगा हुआ है। तो लेपाक्षी मंदिर है। कहाँ पे? झूलता हुआ पिलर कहाँ मिलता है? लेपाक्षी मंदिर। लेपाक्षी मंदिर कहाँ? आपके आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तिरुमाला वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर कहां पे है? तिरुमाला, कहां, कौन? तिरुमाला, तिरुमाला वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। कौन? तिरुमाला वेंकटेश्वर, तिरुमाला वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, मंदिर, तिरुमाला वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। ठीक है, तिरुमाला वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर आपको कहां मिलेगा? देखने को आंध्र प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, इसे ही तिरुपति बालाजी मंदिर कहा जाता है। तिरुपति, तिरुपति बालाजी, ये किसका है? तिरुपति बालाजी का ये मंदिर है। तिरुपति बालाजी का मंदिर है। ठीक है, तिरुपति बालाजी का मंदिर है। ठीक है, ये कहां पे स्थित है? ये तिरुपति पहाड़ियों पर है। कहां पे? तिरुपति पहाड़ी पर। ये तिरुपति पहाड़ियों पर तिरुमाला वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर स्थित है। कहां पे? तिरुमाला पहाड़ियों पर। कहां पे? तिरुमाला, तिरुमाला पहाड़ी पे। ठीक है, तिरुमाला पहाड़ी पे,
तिरुमाला पहाड़ियों पे ये मंदिर स्थित है। ठीक है, तिरुमाला तिरुमंगेश्वर स्वामी मंदिर तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है। कहां पे? तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, शेषाचलम की जो पहाड़ियां हैं, शेषाचलम की पहाड़ियां, शेषाचलम की जो 7 पहाड़ियां हैं उसी में से एक पहाड़ी है। 7 पहाड़ियां हैं उसी में से एक पहाड़ी है से जो है तिरुमाला पहाड़ी। उसी पहाड़ी में तिरुमाला वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है, जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है उसी में स्थित है। और देखोगे तो इनके जो 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 श्रीवरी लड्डू है, जो तिरुपति बालाजी में एक लड्डू मिलता है, लड्डू जो मिलता है श्रीवरी लड्डू, ठीक है, लड्डू जो मिलता है आपको उसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग, ठीक है। तो तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जो श्रीवरी लड्डू आपको मिलता है उस लड्डू को जीआई टैग दिया गया है आंध्र प्रदेश का। तिरुपति बालाजी मंदिर कहां पे है? कहां पे? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इतना आप नोट करिएगा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कनक दुर्गा मंदिर। कहां पे? कनक दुर्गा मंदिर, कनक दुर्गा मंदिर। ठीक है, ये कनक दुर्गा मंदिर विशाखापट्टनम जो विजयवाड़ा में स्थित है। कनक दुर्गा मंदिर कहां पे है? विजयवाड़ा में, विजयवाड़ा में। कनक दुर्गा मंदिर कहां पे? विजयवाड़ा में आपको देखने को मिलेगा। विजयवाड़ा में ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मल्लिकार्जुन मंदिर, कौन? मल्लिकार्जुन मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर कहां पे? आंध्र प्रदेश में। मल्लिकार्जुन मंदिर कहां पे मिलेगा? आंध्र प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, ये ज्योतिर्लिंग है, इसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, लिंग, ये ज्योतिर्लिंग है। मल्लिकार्जुन मंदिर जो ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग भी है। ठीक है, देखोगे यहीं पे श्रीशैलम की पहाड़ियों में। कहां पे? मल्लिकार्जुन मंदिर जो है श्रीशैलम पहाड़ी पे मिलता है। श्रीशैलम पहाड़ी में कृष्णा नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। और यहीं पे देखो मल्लिकार्जुन मंदिर में भी, मल्लिकार्जुन मंदिर में ही पास ही मल्लिकार्जुन टाइगर रिजर्व है। मल्लिकार्जुन टाइगर रिजर्व स्थित है। मल्लिकार्जुन टाइगर रिजर्व स्थित है यहीं पे। ठीक है, मल्लिकार्जुन टाइगर रिजर्व कहां पे है? आप मल्लिकार्जुन मंदिर के पास। ठीक है, मंदिर के पास ही मल्लिकार्जुन टाइगर रिजर्व है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? मल्लिकार्जुन टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इंपोर्टेंट करके इसको लिखिएगा, इंपोर्टेंट करके लिखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रंगनाथ स्वामी मंदिर। रंगनाथ स्वामी मंदिर, ये कहां पे है? नेल्लोर की पहाड़ी में, ठीक है, नेल्लोर की पहाड़ी में, नेल्लोर में स्थित है, नेल्लोर में। ठीक है, फिर उसके बाद अगला आपका मंदिर है पन्ना। ये नेल्लोर पहाड़ी में, ये पन्ना नदी के किनारे है। पन्ना नदी के किनारे, ठीक है, पन्ना नदी के किनारे स्थित है। रंगनाथ स्वामी जो मंदिर है ये नेल्लोर में है। आंध्र प्रदेश का एक शहर है नेल्लोर, उस शहर में रंगनाथ स्वामी मंदिर स्थित है और ये पन्ना नदी के किनारे स्थित है। ये कहां पे है? पन्ना नदी के किनारे स्थित है। ये कहां पे है? पन्ना नदी के किनारे स्थित है। फिर हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, कृषि, ठीक है, इसमें कृषि, एक चीज और देख लेते हैं, कृषि, इतना में कृषि हमारा आ जाएगा। ठीक है, कृषि, अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्थान पे है। फर्स्ट स्थान
अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो देखोगे तो पहला स्थान रखता है। तो राज्य में पहला स्थान किसका है अंडा उत्पादन में? तो हमारा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, मिर्च में, फसल में, फिर उसके बाद मिर्च में भी पहला स्थान रखता है, मिर्च में भी। फिर उसके बाद फल उत्पादन में भी, फल उत्पादन में भी पहला स्थान रखता है कौन? आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुल्लूर बादाम भी मिलता है यहीं पे, कुल्लूर बादाम। ठीक है, कुल्लूर बादाम इसको क्या एक नाम से जानते हैं? गोलकुंडा हीरे, गोलकुंडा हीरा, गोलकुंडा हीरा। हीरे, गोलकुंडा हीरे भी इसको कहा जाता है। कोल्लूर हीरे बादाम को गोलकुंडा हीरे भी इसको कहा जाता है। ठीक है, माइका का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन यहाँ पे होता है। माइका का सर्वाधिक उत्पादन यहीं पे आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, माइका का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में। माइका का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, इसके बाद कल जो हमारा जो बचा हुआ है जीआई टैग, पर्यटन स्थल, एयरपोर्ट और फिर उसके बाद अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, ये सारी चीजें हम लोग कल पढ़ रहे होंगे और कल हम लोग आंध्र प्रदेश को खत्म कर रहे होंगे। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपकी लकीरें भले ही बदले या ना बदले, ये लकीरें भले ही बदले या ना बदले, लेकिन मेहनत करने से किस्मत जरूर बदल जाती है, जरूर बदल जाती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना। नमस्कार।